1 घंटे पहले 2 शेरनियाँ आती हैं, एक का नाम शिल्पी है, एक का नाम निरुपमा है, और वो दोनों मुझे वर्दी में दिखाई देती हैं। उनकी बेटी ने वो काम कर दिया जो उनका सपना था। जी सर। पापा जी जो हैं वो मेरे एक छोटे से किसान हैं, छोटी सी खेती है। तो सर हमने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है सारी साइकिल से ही पढ़ाई की है। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना। और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, वो महसूस कर सकती हैं कि उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह क्रांति बनकर आया है। मतलब एक के पिता का सपना, एक की माँ का सपना, आज दोनों पूरे हो चुके हैं। फेवरेट मूवी वही है सर। अभी पता चला, मुझे अभी पता चला कि 3 इडियट्स बोलने वाली हैं। अभी तो तभी मैंने बोला कि तुम्हारी भी। वैसे लड़कियां रटने पर बहुत जोर देती हैं, ऐसा मतलब धारणा है, मतलब सही है गलत है। 2018 से मैं कंपटीशन में आई थी और सर फिर यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी मैंने, करंट अफेयर्स की। सर मैंने देखा कि फूल पत्ती वाली क्लास, ये कैसी क्लास है, थोड़ा अलग लगा। फिर पापा ने मुझे सीधे से यही कहा कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। जो अभी तक सब मुझे ताने मारते थे ना, तूने उनके मुंह बंद कर दिए। ये हमारे जो सितारे हैं ये सच में आप ही की बदौलत है। तो मुझे कोई डर नहीं होता, बस कोई कह दे लाइव एक्शन में स्टार्ट हो जाता हूँ। तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है, लगातार प्रयास करने से आता है। आप कैमरे में देख करके जो बच्चे देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, उनको पहले शिल्पी कुछ बोलेगी उनके एग्जाम के लिए, आने वाले यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, और फिर निरुपमा जो है वो कुछ बोलेगी। शिल्पी सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी रेगुलरिटी बनाए रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। हेलो नमस्कार साथियों, संगम की धरती प्रयागराज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं प्रयागराज आया हुआ था और जब मेरा सेमिनार था, सेमिनार से पहले 1 घंटे पहले 2 शेरनियाँ आती हैं, एक का नाम शिल्पी है, एक का नाम निरुपमा है, और वो दोनों मुझे वर्दी में दिखाई देती हैं। यकीन मानना वो मेरा प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण पल था जब मैंने उन्हें वर्दी में देखा, और मैंने वादा किया था कि मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो उनका सफ़र है वो सफ़र आपके सामने आए। जितनी भी लड़कियाँ इस इंटरव्यू को देख रही हैं वो उनसे मोटिवेट हो सकें। माना कि उनका लाइफ का ये पहला इंटरव्यू है जो मैं शूट कर रहा हूँ उनके साथ में। हो सकता है कहीं कहीं आपको उनके माथे पर पसीना भी नजर आ सकता है, हो सकता है कहीं कहीं वो आपको रुकी हुई भी नजर आए, पर सब कुछ संभव है। मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी से कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आपकी दोनों छोटी बहन आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। एक है मेरे साथ में शिल्पी, एक है मेरे साथ में निरुपमा। दोनों का सिलेक्शन हुआ है एसआई के अंदर अभी हाल ही में, और अभी इनसे बातचीत करते हैं, इनका सफ़र जानते हैं दोनों का। तो 1 बाय 1 सबसे पहले तो स्वागत है शिल्पी और निरुपमा दोनों आप सभी का। तो मैं चाहूँगा शिल्पी से शुरुआत करते हैं। शिल्पी, जो आपका ये सफ़र रहा है, इस सफ़र के बारे में और जो आपकी जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता दीजिए एक बार। सर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम शिल्पी चौहान है। मैं जनपद दिल्ली के एक छोटे गाँव अलादीपुर धनराज से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने आई है वो यही है कि मेरे गांव में जो मेन रोड आती है, मेरे गांव से जो मेन रोड है लगभग 5 किलोमीटर पड़ती है। 5 किलोमीटर हाईवे पे जाना पड़ता है जब हमें वहाँ से आगे के लिए जाना पड़ता है। बस मिलती है, बस मिलती है, कुछ भी मतलब जो भी सवारी वहाँ के लिए हो वो मिलती है। तो सर 5 किलोमीटर जो हमारे यहाँ रोड है ना सर बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि सर वहाँ ना रिक्शा चलती है ना कोई ऑटो चलती है, कि बस या तो साइकिल या फिर अपना कोई बड़ा वाहन है तो उससे आ सकते हैं। तो सर हमने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है सारी साइकिल से ही पढ़ाई की है। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना। और सर हम परिवार में, मेरे यहाँ 5 बहन, हम 5 बहन हैं और एक भाई है। मैं सबसे बहनों में छोटी हूँ और मेरे से भी छोटा मेरा भाई है। और पिता मेरे किसान है सर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं सर। किसान थे। पिताजी की डेथ हो गई? यस सर, 2019 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। एग्जाम से पहले या बाद में? एग्जाम से पहले सर। एग्जाम से पहले डेथ? जी सर। सर मेरे पिताजी का ही सपना था कि मैं मतलब आगे जाऊँ, कुछ करूँ। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है पढ़ाई में। मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी का, अपनी माँ का नाम जरूर बताएं। सर मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद सिंह है और माता जी का नाम विद्यावती देवी है। तो मुझे लगता है आज वो जहाँ भी होंगे स्वर्ग के अंदर, वो आपके ऊपर बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनकी बेटी ने वो काम कर दिया जो उनका सपना था। तो शिल्पी ने भी बताया कि 5 किलोमीटर चलना पड़ता था बस पकड़ने के लिए,
पर शायद मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने वो शिक्षा घर जी तक सर, पहुंचा बिल्कुल दी है। सर, बिल्कुल। और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, वो महसूस कर सकती है कि उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह क्रांति बनकर आया है। जी सर, बिल्कुल। तो निरुपमा हमारे साथ में। निरुपमा, ये पहला इंटरव्यू है आपका, थोड़ी नर्वस नजर आओगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं चाहूंगा कि अपने बारे में, जो भी आपका गांव है, जहां से आप बिलोंग करती हैं, पिताजी माताजी क्या करते हैं, उनके बारे में एक बार जरूर बताओ आप। सर मेरा नाम निरुपमा यादव है। मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटी सी तहसील पड़ती है ठाकुर द्वारा, वहाँ की रहने वाली हूँ। पापा जी जो हैं वो मेरे एक छोटे से किसान हैं, छोटी सी खेती है। मैं, मेरा भाई, हम 2 हैं। तो एक छोटी सी खेती में एक लड़की को पढ़ाना, साथ में लड़के को पढ़ाना, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। कहीं बड़े शहर में जाना, एजुकेशन लेना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है एक फैमिली के लिए, कि छोटी सी किसानी है, इतनी बड़ी खेती नहीं होती है। तो उसी में एक छोटे से शहर से निकली हुई मैं एक लड़की हूँ। हमारे यहाँ वैसे स्टेनोग्राफी की तैयारी करी जाती है, तो उसी तैयारी में मैं लग गई थी। अपने बहन भाई में मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है, और घर की बड़ी बेटी होने के नाते एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को इतना टाइम पीरियड नहीं दिया जाता, एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। एक लिमिटेड टाइम में एक लड़की को 2 साल का टाइम मिला है, तो उसे 2 साल में अपनी जॉब लगानी है, वरना फिर घर वाले कुछ और सोचने लगते हैं। घर वाले भी ना सोचें तो बाहर हमारी सोसाइटी इतना बड़ा टाइम नहीं देती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 2018 में अपनी तैयारी शुरू करी थी। 2018 में तैयारी शुरू करी, नहीं हो पाया। 2021 में जाके मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी बाकी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, पर फाइनल नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पापा, मम्मी, मेरा भाई, उनका रहा है, जिन्होंने मुझे इतना टाइम भी दिया और मुझ पर इतना भरोसा भी रखा कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी सर, आपके सर। सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनका सपोर्ट ही होता है। जी सर। अगर वो सपोर्ट करे तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है, आप डबल प्रयास करते हैं। क्यों Yes, sir. शिल्पी? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आपकी माँ ने खूब सपोर्ट किया होगा आपको। सर मेरी मम्मी और पापा की आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ सर। आपकी जो बहन है, बड़ी जो बहन है, सर सारी दीदियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था तो सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी सारी दीदियों ने मेरी पूरी हेल्प करी, पढ़ाई में पूरी मदद की है सर मेरी। सबका मेरे ऊपर सर बहुत एहसान है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी समस्या आती है टूट जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है। जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, निरुपमा ने बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, छोटी सी किसानी थी। जी सर। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग जल्दी टूट जाते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि आपको टूटना नहीं चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। सफलता जरूर आपको हाथ लगती है जी सर। और आपको सफलता हाथ मिली। सपना यही था कि आपका कि वर्दी हो, सितारे हो। जी सर, बिल्कुल। क्यों निरुपमा, सपना यही था क्या? हाँ सर, सपना था कि कुछ अलग करना है, कुछ घर वालों के लिए करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और सबसे सर जो मेरी मम्मी है वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुझे जो मैं नहीं कर पाई वो तुझे मेरे लिए करना है, जो मैं नहीं बन सकी। उनका सर सपना था, वो खुद पुलिस में जाना चाहती थी, वर्दी पहनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तब से बताती थी, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं हो पाता था कि नहीं भेजा जाता था, नहीं इतनी फैसिलिटी थी उनके पास। तो वो कहती थी कि मुझे बहुत शौक है कि जब मैं लड़कियों को देखती हूँ वर्दी में तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की वो काम करे। तो हमेशा मैं उनकी सुनती थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कभी कर पाऊँगी या नहीं, पर फिर सोचती थी कि मम्मी के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे लिए मेरी मम्मी का रहा है कि जो हमेशा अगर मैं जब मैं डीमोटिवेट हुई तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं बेटा तू करेगी, मेरे लिए करेगी। मतलब एक के पिता का सपना, एक की माँ का सपना, आज दोनों पूरे हो चुके हैं। और जो मेरी लाइन है मुझे लगता है सार्थक हो चुकी है कि रख माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके था शेर शेरनी दिखलाएगी। तो सपना पूरा करके दिखला दिया आप सभी के सामने। मैं चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को पूरे ध्यान से देखना, पूरे दिल से देखना, और जब इंटरव्यू समाप्त हो उसके बाद में इन दोनों बच्चों के लिए कुछ अच्छा ज़रूर लिखना। जब ये कमेंट्स पढ़ें तो इनको मोटिवेशन फील दोबारा हो। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तुम्हारा सफ़र शिल्पी कब शुरू हुआ था इस दरोगा एग्ज़ाम के अंदर, कितने साल तैयारी की आपने और कब सिलेक्शन हुआ? सर 2018 से मैं कंपटीशन में आई थी। 18 से? जी सर, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी 2018 ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की? हाँ 2018 के तुरंत ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी।
सर 2019 में मैंने बताया जैसे कि पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद सर कोचिंग में नहीं कर पाई, मैं घर पे ही तो आ उसमें गई। वो डिस्टर्ब रहा होगा सर बहुत डिस्टर्ब हो गया था, सब आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। तो फिर मैंने वापस से बाउंस बैक कैसे किया आपने? हाँ सर, फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी, फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। फिर मैंने मतलब ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी, यूट्यूब से टेक्स्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जो कोचिंग में नोट्स बनाए थे उनको फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई कंटिन्यू करती रही। और सर फिर यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी मैंने करंट अफेयर्स की। सर मैंने देखा कि फूल पत्ती वाली क्लास, ये कैसी क्लास है, थोड़ा अलग लगा। तो फिर सर मैंने उसको देखा तो सर सच में ही वो क्लास बहुत अलग थी। स्टार्टिंग में मैंने मतलब देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्लास देख के। आप करंट अफेयर्स के कैसे साथ रिकमेंड हुई वो क्लास, मतलब आपके पास कैसे सर पहुंची? यूट्यूब पे देखते देखते पता नहीं अपने आप अच्छा, ही अपने आप आ आ गई गई थी। थी वो हाँ क्लास। सर, मैंने तुरंत फिर उसको सब्सक्राइब आपको कर लिया। लगा कि ये नाम कैसा नाम आ गया, फूल हाँ, पत्ती वाली फूल क्लास पत्ती कौन वाली सी क्लास। होती है? हाँ तो सर फिर मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आप सारी चीजें उससे जुड़ी हुई बता रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी के भी उससे कवर करा तो रहे हैं। 2020 से आप क्लास शुरू की थी आपने? हाँ सर, 2020 से लॉकडाउन लग गया था तो तब मैंने आपकी लॉकडाउन क्लास। के बाद में? हाँ सर, मतलब मैं भी उसी समय आया ही था। हाँ सर, मेरा भी आना उसी समय हुआ था। हाँ मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए स्पेशल आया हूँ मैं, हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई जी सर, और वो पढ़ पाई ऑनलाइन घर पर बैठ जी करके। सर, बिल्कुल। तो आपका सफर 18 के बाद शुरू हुआ, पर 19 में बहुत बड़ी समस्या आ गई। हाँ तो सर, लेकिन आपने हार नहीं मानी, रुकी नहीं। जी सर, बिल्कुल, मतलब जीतता वही है जो रुकता नहीं है। जी सर। जीत तो निश्चित है, पर रुकना नहीं है आपको। तो निरुपमा, आपकी तैयारी कब शुरू हुई? सर मेरी तैयारी भी 2018 से मैं कंपटीशन में आ गई थी। 2018 में मैंने एसएससी में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर लिया। फिर 1 साल में जाके रिज़ल्ट आता है, मुझे लगा इस बार हो जाएगा, पर मैं उसमें फिर 3 नंबर से रह गई थी, पहला जो मेरा एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने 2019 दिया, उसमें फिर 1 साल फिर घूमा, फिर पता चला कि मैं 0.3 से रह गई, 0.30 से रह गई हूँ। तो फिर लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर लगा कि अब 1-1.5 साल कुछ नहीं होने वाला है। तो लगने लगा कि पूरी निराशा में चली गई थी कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, कि 1-1.5 साल अभी ना वैकेंसी निकलेंगी, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। कि फिर घर वाले सोचने लगेंगे कि बड़ी बेटी है, शादी वगैरह के बारे में सोचने लगेंगे, रिश्तेदारी से प्रेशर आने लगा शादी का। तो लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना मैं मेरे पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, ना मम्मी का सपना पूरा कर सकती हूँ, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती हूँ। फिर ऐसे ही मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन एक क्लास आती हैं आप ही के सर की, आप मतलब उन्होंने बताया मुझे कि उत्कर्ष ऐसे है, ऐसे वो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, उनकी क्लास लिया करो, अच्छा लगेगा, तुम जैसे ही डिप्रेशन में जा रही हो इससे बाहर निकलोगी, एक बार उनकी क्लास लो सर की। पहले मैंने सोचा कि कोई क्लास मुझे कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकती है, अब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूरा मान लिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकती और होगा भी नहीं। फिर मैंने सोचा 2-3 दिन ऐसे निकल गए, फिर मैंने सोचा, उसने फिर से मुझे मैसेज किया कि क्या तुमने क्लास ली सर की। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लेके देख लेती हूँ। फिर मैंने सर आपकी फ़र्स्ट क्लास वहीं से ली थी, और जिस दिन मैंने आपकी वो फर्स्ट क्लास ली, मैं खुद ही अगले दिन खुद बैठी, फिर मैं पढ़ने लगी, मैंने अपने नोट्स निकाले जो थे, फिर आपके नोट्स बनाने लगी। फिर घर वाले भी देख रहे कि कहाँ जा रही थी, फिर से अब पढ़ने लगी है। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी कर सकती हूँ मैं आराम से, अभी कुछ नहीं रुका है, आराम से कर सकती हूँ। तो सर आज ये है, आज सब है, बढ़िया है और बहुत अच्छा है। तो मतलब एक बार दोनों टूट चुकी थी, 19 में पिताजी का देहांत हो गया, निरुपमा का सिलेक्शन नहीं हुआ, लॉकडाउन लग गया, 2-3 साल बिना सिलेक्शन के निकल गए, दोनों टूट चुकी थी, पर हार नहीं मानी। जिद थी ना जीतने की, बस एक जरिया चाहिए था, तिनके का सहारा चाहिए था। वो क्लास, मेरी फूल पत्ती वाली क्लास आई, उसे मोटिवेशन मिला, और आज देखिए आप सिलेक्शन के द्वार पर हैं, सिलेक्शन ले चुकी हैं। और मैं जब इनसे मिला तो सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इनके घर वालों को कितनी खुशी हो रही होगी इनसे मिल करके, पर उससे अधिक खुशी मुझे इन दोनों से मिलकर हुई उस दिन। जो है, मैंने वादा किया कि फिर मैं इंटरव्यू लूँगा इनका, आप तक पहुँचाऊँगा। तो निरुपमा और शिल्पी, जब बच्चा तैयारी शुरू करता है यूपीएससी की, क्योंकि आपकी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप जॉब बता दीजिए, आप किस जॉब के अंदर आपका कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें वैकेंसी कितनी आई थी? सर हमारी जो जॉब है यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल की है, कॉन्फिडेंशियल, जो मतलब गोपनीय होते हैं, जो एसपी या जो डीआईजी और आईजी के पर्सनल असिस्टेंट, जिनको सीए बाबू बोलते हैं। सर इसको पूरी यूपी में सर हमारे टाइम पे 295 वैकेंसी आई थी। 295 वैकेंसी? जी सर, इसमें से सर 42 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। 42 लड़कियां 295 में? जी सर,
और वो सर 42 सर आप ही की स्टूडेंट है। सर क्या बिल्कुल बात सारी है। की सारी आपकी सब स्टूडेंट आपकी हैं। की तो भाई स्टूडेंट सर है जब सर। हो सकता है वो हम देख आपके रही साथ होंगी थे सेंटर को। तो सर सारी की सारी बहुत खुश हुई थी आपको और देखकर। सर आज भी सर उन्होंने बोला है कि जब आप सर से मिलने जाओ तो उन्हें हमारी साइड से थैंक यू जरूर बोलना सर। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम वो नहीं आ पाई हैं यहाँ आपसे मिलने, लेकिन वो पूरे सब बहुत खुश हैं कि हम लोग आपसे कह रहे हैं कि ये हाँ, सर। बताना कि हम भी आप ही से पढ़े हैं। और सर सच में वो 42 की 42 आप ही की स्टूडेंट है। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। मैं कहता हूँ ना कि अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपने वो किया, उसके लिए सैल्यूट है आप सभी को। और तो शिल्पी, जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, शुरुआत करता है जब वो तैयारी की अपनी, चाहे आपकी जॉब हो चाहे यूपीएसआई सिविल वाली जॉब हो, दोनों के लिए लगभग तैयारी सेम सी होती है। जी सर। बस आपके में एक स्टेनो वाला एग्जाम अलग से होता है, जी टाइपिंग सर वाला एग्जाम स्टेनोग्राफी जो है होती है सर, उसमें वो अलग शॉर्ट से हैंड लिखी होता है। जाती है, जो 80 शब्द प्रति मिनट लिखे जाते हैं और 5 मिनट में वो अलग से करना होता है। जी बाकी सर। पहला एग्जाम तो होता ही है दोनों जी के सर, लिए जी जो है। सर। दोनों का लेवल लगभग सेम सा ही है, जी सर। पे ग्रेड सेम सा ही है हाँ दोनों सर का। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि शिल्पी पहले बताए कि भाई कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जब यूपीएसआई की तैयारी कोई बच्चा करता है तो उसको वो सबसे पहले करनी चाहिए, कोई ऐसी 5 बातें। सर सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, टॉपिक एक एक टॉपिक देखनी चाहिए। आजकल शिल्पी ये हो रहा है कि यूट्यूब पर इतना सब कुछ पड़ा हुआ है ना, जी सर। बच्चा भ्रमित हो चुका है क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। जी जी सर। सर। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ सर बिल्कुल। अगर कम टाइम में आपको क्रैक करना है तो सिलेबस जरूरी है पहले, जी, और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है सर। रेगुलरिटी और बहुत सर जरूरी टाइम है। टेबल बनाना चाहिए अपना कि इस टाइम हाँ। तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है सर, टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं तो सारा हमारा जो मेंटली प्रेशर है वो भी खत्म हो जाता है। और प्रैक्टिस जरूरी है एग्जाम सर, के लिए। हाँ सर प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है आपने सर। की होगी प्रैक्टिस, मतलब जी सर। सर टेस्ट देने बहुत जरूरी है सर, मेन चीज़ है कि टेस्ट टेस्ट क्या होता है, मतलब निरुपमा टेस्ट देते हैं आप टेस्ट तो से सर हम स्वयं एक का तो- आकलन कर सकते हैं। हाँ, और सर हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कवर होता है। वहाँ पे हम एग्जाम में तो होपलेस हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है। अगर यहाँ से थोड़ा अपना प्रैक्टिस करके चलते हैं तो वहाँ प्रेशर कम फील होता है। टाइम मैनेजमेंट हाँ। भी होता है, प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते रिपीट हैं। बहुत जी सारे सर, क्वेश्चन ऐसा सर, होता कुछ है। नहीं, काफी 60% क्वेश्चन repeat रिपीट हो जाते जाते हैं सर प्रैक्टिस से। वही स्मार्ट स्टडी जी है, सर। मतलब केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, जी सर। आपको प्रैक्टिस- पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, जी बहुत सर। सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। जी सर। कुछ लोग किताबों का भंडार बनाते हैं, हम्म, मतलब यूपीएसआई में भी इतनी किताबें उनके पास हैं। अगर कुछ आप चुनिंदा अच्छी किताबें पढ़ लोगे तब भी यूपीएसआई तो क्रैक हो ही जाएगा। जी सर। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इनको पढ़ लो हो जाएगा काम जो है। मेरा तो कहना है सर 5 किताब एक साथ पढ़ने से अच्छा है एक किताब को ही 5 बार 5 पढ़ना बार बार पढ़ चाहिए। लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। कुछ लोग किताब ही पढ़ते रहते हैं। तो अच्छा, वैसे तुम दोनों ने कितनी कितनी पढ़ाई की थी, एवरेज माना जाए एक दिन में? सिर्फ ही बताएगी कि एवरेज कितने दिन पढ़ाई की और कितने टाइम पढ़ाई की? सर मैं एवरेज एक दिन में लगभग 5 से 6 घंटे ही पढ़ती थी, उससे सिर्फ ज्यादा ही नहीं शुरू से पढ़ती। ब्राइट स्टूडेंट थी या फिर नहीं थी? सर मैं तो ठीक ठाक स्टूडेंट थी, ठीक ठाक ही थी, मतलब ठीक ब्राइट ठाक तो नहीं थी, सर, ठीक ठाक ही थी। नॉर्मल थी सर। पर ये है कि किसी से पीछे भी नहीं तो किसी से आगे भी नहीं थे। और तो 12th के बाद क्या लिया शिल्पी ने? सर, आर्ट्स मैंने- लिया? नहीं सर साइंस आई थी मेरे पास, मैंने बीएससी की 12th के बाद। साइंस थी, उसके जी, बाद सर। में फिर जीके जीएस अलग से पढ़ी आपने? हाँ सर बिल्कुल। आपके पास साइंस थी? यस सर, 12th में भी मैथमेटिक्स था और बीएससी भी है साइंस से, साइंस साइड, और फिर ये इधर कंपटीशन में फिर अपना कंपटीशन choose- एग्जाम में? Yes, हाँ, sir. सर। तो बीएससी के बाद में दोनों यूपीएसआई के अंदर आपके जॉब कर रहे हैं वर्तमान में। और निरुपमा कैसी थी पढ़ने में शुरुआत सर में? मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी कि ना किसी से आगे थी ना किसी से पीछे, एवरेज स्टूडेंट। मतलब ठीक ठाक ही जी, था सर, मामला, जी, ऐसा नहीं सर। था कि स्कूल के टॉपर ही टॉप करते हैं, ऐसा तो सर नहीं लेकिन ये system। है कि अपने दोस्तों में मैं सबसे ऊपर थी। हाँ अब होना भी चाहिए, सर। तो यही तो कंपटीशन है, हम्म। हेल्दी कंपटीशन यही है कि आप आगे निकलो। और पर उससे- सर ऐसे ही मेरे साथ भी था। अच्छा, मतलब मुझे लगता है लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि उनका दोस्त उनसे आगे ना निकल जाए। जी मतलब लड़कों में तो ये है कि तू फेल हो गया, मैं फेल हो गया, ठीक है, तू फेल हो जा, बस ये ठीक है, बस मैं भी फेल हो जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले शिल्पी से कुछ 3 सवाल पूछता हूँ मैं, देखते हैं क्या बताती है शिल्पी जवाब में। फिर निरुपमा से पूछने वाला हूँ, उसको सोचने का टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा ये है। तो शिल्पी का फेवरेट फूड कौन सा है? सर मैंगो। मैंगो? जी सर। मौसम आ रहा है फिर तो। हाँ सर मैं तो वेट करती हूँ कब गर्मी आएंगी, कब हम खाएंगे। मैंगो जी, सर। फेवरेट है।
शिल्पी की फेवरेट मूवी कौन सी है? सर मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है सर। 3 इडियट्स है। जी सर। देखती है मूवी? जी सर बिल्कुल। अच्छा, और शिल्पी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सॉन्ग है जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत, बहुत पुराना गीत है जी ना? सर, बहुत पुराना मुझे सबसे गाना। अच्छा लगता है वो वाला सॉन्ग। क्या बात है। हार के बाद ही जीत है जी सर। ना? आप निरुपमा का फेवरेट फूड कौन सा है? सर फूड कढ़ी चावल, कढ़ी चावल। जी राजमा चावल सर मुझे सब फेवरेट है मेरा, मैं सब खा लेती हूँ, सब पसंद है। फेवरेट में मेरे कढ़ी चावल आते हैं। कढ़ी चावल आता है। जी फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सर हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हंसते हंसते कर जाए रास्ते। और फेवरेट मूवी? सर वो 3 इडियट्स ही है। अच्छा, ऐसा है क्या? सर हमारी इससे- काफी चीजें सेम है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ये दोनों अभी मिली हो, मतलब सर, जॉब हम- के बाद ही मिले हो? नहीं नहीं सर हम सर, हम ट्रेनिंग में साथ थे। हाँ, हम ट्रेनिंग में मिलो, मतलब हाँ, मेरे कहने का ये मतलब मेरी ही बेड पार्टनर थी ट्रेनिंग में, और अब अच्छा। जब हमारी पोस्टिंग हुई है तो हमारी सेम ही ऑफिस में हुई है, सेम सिटी हुई है हमारी पोस्टिंग। 42 गर्ल्स में हम दोनों ही हैं जो सेम है। तो 3 इडियट्स मूवी साथ में देखी तुम लोगों ने? सर वो नहीं अलग सर, क्या वो अलग अलग मैंने अलग पढ़ा देखी तुम थी। दोनों की फेवरेट मूवी वही सर है? अभी पता नहीं चला सर है मुझे अभी पता अच्छा, चला कि अभी 3 पता इडियट्स लगा। बोलने सर। वाली हैं अभी, तो तभी मैंने बोला कि तुम्हारी भी। क्या बात है, मतलब पहली बार ये तय हुआ है। मैंने कभी इनसे पूछा भी नहीं। जी सर। 3 इडियट्स को मतलब ऐसा क्या उसका पसंद आ गया? मतलब सर उसमें मतलब दिखाया गया है कि रटने से कुछ नहीं होता है, जो उसमें प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल होता है, उससे ही सारी मूवीज होती है सर। रटने से कुछ नहीं रटने से होता कुछ हासिल नहीं होता है सर। है। क्या बात है, रेंचो ही है। ये बात हुआ है कि रटने से कुछ नहीं होता है। जी सर। वैसे लड़कियां रटने पर बहुत जोर देती हैं, ऐसा मतलब सर। धारणा है, मतलब मैं नहीं कह रहा, ऐसी धारणा है। सही है गलत है, शिल्पी बताएगी। सर 20% सही है सही सर। है, तो चिंता मत करो। और निरुपमा, क्या विचार है इस बारे में? सर मुझे लगता है 50% सही है। 50% हाँ, ठीक सही है, है। रटना जरूरी है। हाँ सर फैक्ट कहीं को रटना ही कहीं पड़ेगा हाँ आपको। कहीं कहीं फायदा देता है अब सर रटना। फॉर्मूला है, उसे तो रटना ही हाँ। पड़ेगा उसका। वो पावर भी होनी चाहिए उनके पास। हाँ सर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ रटना फायदा करता है। जीके जीएस में बहुत फायदा करेगा रटना सर। रटना जो है। जी सर। तो अब दोनों का, शिल्पी का अगला गोल क्या है, या यही है कि यूपीएसआई की जॉब करनी है? सर पहले तो मतलब सोचा नहीं था कि आगे मतलब करेंगे तेरे, लेकिन यहाँ प्रयागराज में हमारी पोस्टिंग हो गई है। अच्छा, तो सर अब लगता है कि पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए सर। मतलब हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें प्रयागराज में मिल गया है और पोस्टिंग। आपकी जॉब का टाइम फिक्स है, लगभग सर 10 फिक्स से है। 5 फिक्स है सर। रविवार को आपको ऑफ भी मिलता है। जी सर। आपके लिए पढ़ाई का समय है। जी सर। सिविल में पढ़ाई का थोड़ा कम समय मिल पाता है क्योंकि जी सर। फील्ड की जॉब है। जी सर। आपके पास टाइम होता है पढ़ाई का जो है। और जी सर। संगम की धरती जो मतलब गढ़ है, मैं तो हाँ मानूं सर। कि प्रयागराज गढ़ है यूपी पीसीएस एग्जाम के जी लिए जो सर है। बिल्कुल। तो अगला टारगेट शिल्पी का यूपी पीसीएस एग्जाम। जी सर, यहाँ बच्चों को सबको पढ़ते हुए देखते हैं तो मन करता है कि हाँ, फिर ये अपने है आप एक पे बड़ी पढ़ाई बात स्टार्ट है की कि जाए। आप अच्छी जगह पे हो तो ये जी फायदा सर, होता यस है सर बिल्कुल। कि आसपास आपके साथ वाले भी पढ़ रहे होंगे। हाँ जी सर सर। पढ़ रहे हैं वो भी। तो निरुपमा ने पहले जॉब करी थी, मतलब पहले सिलेक्शन हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, यस सर हाई कोर्ट फिर हुआ यूपीएसआई के अंदर, यस सर अब अगला टारगेट यूपीसीएस है। यस सर ये भी पीसीएस। और यूपीपीसीएस सेलेक्ट होने के बाद भी मैं आपके सामने इंटरव्यू लेकर आऊंगा इन दोनों का। यस मैं सर वादा कर रहा हूँ आपको आज यहाँ बैठ करके कि जमकर प्रयास करेंगे, अपना 100% देंगे। देखो सिलेक्शन जी होगा सर। नहीं होगा वो दूर की बात है। सर और आपके हम- आशीर्वाद से यहाँ तक आए, आप ही के आशीर्वाद से और आगे आगे बढ़ेंगे। मैं तो जाएंगे। कल ही कह दिया था इनसे, यकीन मानना, कल ही कह दिया था कि सिलेक्शन हो ना हो वो दूर की बात है, पर हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। जी सर। प्रयास तो करना ही चाहिए। मैं चाहूंगा कि देखो, आप दोनों से मोटिवेट होने वाली लड़कियां बहुत होंगी जो सामने मुझे देख रही होंगी। और लड़कियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है, जो गृहिणी जो होती है उनके सामने बड़ा चैलेंज है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। यस सर उनको ऑनलाइन एक विकल्प है। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन उनके लिए क्रांति की तरह है जी सर। कि आप घर में अपने परिवार को संभाल रही हो, साथ में आप ऑनलाइन क्लास से अपना भविष्य का निर्माण कर रही हो, अपने सपनों को उड़ान दे रहे हो। जी सर। तो जितनी बच्चियां देख रही है इस इंटरव्यू को, उनको शिल्पी अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत न हारें। लड़कियों को सर काफ़ी सारे काम होते हैं, पूरा घर का काम देखने के बाद भी तैयारी करनी रहती है सर। टाइम कम मिल पाता है पढ़ने का, पूरे फैमिली को देखना पड़ता है, मम्मी पापा भाई बहन सबका ध्यान रखना पड़ता है। पर वो करते हुए तैयारी करते रहें और हिम्मत कभी ना हारें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ सर। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी सर। समाज में कोई कुछ भी कहता हो, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए लोग सर। कुछ भी कहते हो,
मतलब आपके लिए भी कहा तो हो गई कि क्या सर, ये बिल्कुल। वर्दी की जॉब लड़की की जॉब नहीं सर है। मेरे यहाँ तो ये है कि हमारे गांव में एक मैं ही पहली लड़की हूँ जिसकी जॉब लगी है सर सरकारी। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारे गांव में भी शायद निरुपमा तुम ही होंगे इस जॉब के अंदर तो। नहीं सर, मेरे साथ की और लड़कियां भी हैं जो मेरे वहीं की हैं। अच्छा, आपके गांव की। यस सर, हाँ मेरे साथ की हैं, लेकिन सर लड़कियों के लिए सभी के लिए चुनौतियां बहुत होती हैं। बिल्कुल। एक छोटे शहर से निकल के जाना, अपना पढ़ना, और सर सच में जो ऑनलाइन सिस्टम है ये सच में लड़कियों के लिए क्रांति। लड़कियां नहीं जा पाती बाहर, कोचिंग करना भी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर से बाहर निकलना, जो लड़कियां नहीं जा पा रही हैं वो अगर कुछ काम भी कर रही हैं तो काम करते करते भी वो क्लास ले रही हैं। आप हमारे यहाँ चले जाइए, वो कहीं इधर उधर छोटी छोटी जगह काम भी करती हैं, वहाँ भी बैठ के आपकी ऑनलाइन क्लास लेती हैं। ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। सर मैं खुद किचन में रोटी बनाते बनाते आपकी क्लास भी लेती रहती हाँ थी। सर। अच्छा, जी सर बिल्कुल। खाना सर, बना लेती आप- है शिल्पी? हाँ सर टोटल खाना अनुपमा? बना हाँ लेती सर, बना लेते हैं क्या सर। बेस्ट बनाते हो तुम, ये बताओ मुझे। सर मैं कढ़ी चावल बेस्ट बनाती हूँ, ये ये इनका ठीक कहना रहा है। कि इनका फेवरेट है, ये बेस्ट बना लेती है। ऐसा रूप पार्टनर भगवान सबको दे कि जो निरुपमा क्या बना लेती है खाने में अच्छा। सर मैं सब अच्छा बना लेती हूँ। तो हम अच्छा दोनों बना लेती है। वो में, तो मैं ही हाँ। टेस्ट करके बताऊंगा हाँ आपको सर, आप कि जरूर आइएगा क्या सर। अच्छा बनाती है दोनों जो हाँ। है। बाकी मुझे लग रहा है कि ये बना लेती होंगी अच्छा। हाँ इनको सर, हम देखकर अच्छा मुझे लग रहा बनाते है, गट्स फीलिंग मेरी है कि ये अच्छा बना लेती होंगी। तो निरुपमा, तुम क्या कहना चाहोगे जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रही हैं? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हार ना माने। देर हो सकती है पर मिलेगा जरूर। अगर आप डटे हुए हो तो आपको जरूर मिलेगा। और जो भी इधर उधर से जो आपको सुनने में आता है उसे इग्नोर करें, आगे बढ़ें, बस हार ना माने, डटे रहें। डटे रहे, यस सर, हार हटे ना। नहीं। यस सर, सुनने को तो सर बहुत मिलता है पर वो लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, पर हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो सुनाते हैं उन्हें इग्नोर करें, आगे बढ़ें और हिम्मत ना हारे। देर हो सकती है पर मिलेगा जरूर। सर हमारे खुद गांव में सब बोलते थे कि क्यों लड़की को पढ़ा रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पैसा लड़के पे लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, आपकी सेवा करेगा, जिंदगी भर आपको कमा के देगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारा इंटरव्यू एडिट कर रहा है वो इस बात को जूम करके दिखाए है ना कि लड़कों पे पैसा लगाया जाए, वो आगे कमा कर आपको देगा। यस सर बिल्कुल, सबका गांव में सर यही मेंटेलिटी रहती है सर। और अब कैसी मेंटेलिटी है गाँव में? सर अब तो सब मुझे देखते हैं तो अंदर अंदर लगता होगा उनको बुरा, लेकिन बाहर से सब अच्छा फील कराते हैं सर। सब कहते हैं कि आ गई हो ये सब। हमें तो मतलब उम्मीद थी पहले से कि सेल्फी कुछ बड़ा करके हाँ सर दिखलाएगी, बिल्कुल है? ऐसे ही बोलते हैं, जैसे ही जाती हूँ सब मिलने आ जाते हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में पहली लड़की मैं हूँ जिसकी जॉब लगी है, और वो भी अच्छा, सर जॉब वर्दी लगी मिली है। है और 2 स्टार मिले हैं सर। क्या हाँ बात सर, है। हमारे गांव में किसी लड़की की अभी तक जॉब नहीं थी। अब सब मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियां हमारे गांव की सर तैयारी करें, पढ़ें सर, कर भी रही हैं तैयारी। मेरी कजन सिस्टर हैं, वे बहुत मतलब पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। ऐसा होता है ना निरुपमा की एक बच्ची सेलेक्ट होती है तो फिर गांव में एक अलग से वो हाँ होता सर, है ना मेरे मोटिवेशन। यहाँ भी है सर। मैं पढ़ रही थी, मुझे टाइम हो गया था तो इस चीज़ के ताने भी मिलते थे कि हाँ अच्छा खासा टाइम हो गया है, अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो बाकी जो लड़कियां थी वो भी रोकी जा रही थी, पर जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो जो रुकी हुई थी ना उन्हें भी छोड़ दिया गया है कि जाइए, आप भी जाइए, पढ़िए। तो वो जब आती हैं, वो मिलती हैं, वो मुझे थैंक यू कहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपकी जॉब लगी है तो हमें आज़ादी मिली है पढ़ने की, हम यहाँ आ पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, अच्छा मतलब- लगता है सर देख के कि हम उन लोगों को भी आज़ादी दिलवा रहे हैं अपने साथ, जो कहीं बंधी पड़ी थी, नहीं पढ़ पा रही थी, नहीं बाहर निकल पा रही थी। अच्छा, तो जब जॉब लग गई थी, मतलब होता है ना कि फाइनल आता है कि Yes, sir. अब शिल्पी और निरुपमा जो है वो यूपीएसआई की इस जॉब के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले जॉइनिंग लेटर जो था किसको दिखाया था, किसको दिया था? सर मम्मी को ही दिया था मैंने, जाके घर मम्मी पे को जाके दिया सबसे, और मम्मी की आंखों में आंसू भी आ गए थे सर, देख के खुश हो वर्दी गई थी पहन बिल्कुल। कर कब गए थे आप? सामने गए थे उनके मम्मी के, मतलब? हाँ सर, ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो गई तो पीओपी में सर, पीओपी के बाद मैं घर पे गई थी तो वर्दी पहन के गई थी सर। तो उस समय तो फिर अलग मंजर होगा गाँव का। सर बिल्कुल, सब देखते रह गए थे सर, पूरा मेला लग गया था गांव में सर। सब पहले से ही खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे सब, भाभी, ताई, चाची सब वहीं पर खड़ी हुई थी सर। तो निरुपमा ने किसको दिखाया पहला? सर पहला, सबसे पहले मेरे पापा जी ही गए हुए थे साथ। अच्छा, तो साथ हाँ, थे। तो पापा जी को भी दिखाया था। फिर घर आई तो मम्मी को दिखाया, तो जैसे उन्होंने कहा कि मम्मी रोने लगी, जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वो भी रोने लगी। सभी माएँ ऐसी ही होती हैं सर, वो खुशी के आंसू होते हैं उनके। तो अब शिल्पी से मैं नहीं पूछूंगा ये बात, पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि
बच्चियां अपने पिता के बहुत करीब होती हैं, ऐसा होता है और सही भी है। लड़कियां अपने पिता के बहुत करीब होती है। यस सर। तो जब पता लगा निरुपमा थानेदार बन गई, यूपीएसआई में सेलेक्ट हो चुकी है, यस सर। तो निरुपमा के पिता को कैसा लगा? सर जब मैं आई थी, मैं घर पे नहीं थी जिस दिन मेरा ये रिजल्ट आया था, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। तो जहाँ मैं गई हुई थी वहाँ मेरा भाई आता है, वो पीछे से कहता है, इशारा कर रहा था मुझे कुछ। तो जिनके यहाँ मैं गई हुई थी उसने वहाँ जाके सीधे बता दिया कि दीदी ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि शायद पता नहीं इसने गलत रिजल्ट देख लिया होगा। फिर मैं वहाँ से उठी, मैंने बाकी सब खुश हो गए, मैं वहाँ से उठी, उसे लेके सीधे घर आ गई। फिर मैं रास्ते में से पूछ रही कि तूने सही से मेरा रोल नंबर चेक किया था या नहीं, कि पक्का मैं ही हूँ, कि हाँ दीदी आप ही का है, आप ही का है। तो मैं घर आती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे मम्मी दिखी जो बैठी हुई चेयर पे रो रही थी। वो सिर्फ अच्छा, रो रही थी। हाँ, उन्हें बता दिया गया था, वो रो रही थी। वो उनके खुशी के आंसू थे। मैं पापा के पास जैसे गई तो पापा ने सीधे मुझे गले लगा लिया। फिर पापा ने मुझसे सीधे सिर्फ यही कहा कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। जो अभी तक सब मुझे ताने मारते थे ना, तूने उनके मुंह बंद कर दिए, तूने मेरा नाम कर दिया। तो वो जो पल था वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हमेशा से सोचती थी कि पापा के लिए कुछ ऐसा करूं जिन्होंने मेरे पर प्राउड हो कि हाँ मेरी लड़की है, उसने कुछ करा है। तो वो पल मैं अपनी लाइफ का कभी नहीं भूल सकती, जब पापा ने मुझसे कहा था कि तूने मेरा बेटा नाम रोशन कर दिया। वो बहुत अच्छा पल था मेरे लिए। मैंने अब तक हजारों इंटरव्यू किए होंगे, पर मैं सच बताऊं तो मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू आज का रहने वाला है, क्योंकि मैं 2 शेरनियों का इंटरव्यू कर रहा हूँ। जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा हूँ, और इस इंटरव्यू में कोई कट नहीं है। मतलब ये इंटरव्यू सीधा सीधा आपके सामने चल रहा है। इनका पहला इंटरव्यू है। मैं चाहूंगा कि जो इनकी आंखों का जो आंसू है वो आपको दिखाई दे। और एक सर हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर लड़की है तो लड़की बोझ नहीं होती, किसी मम्मी पापा के ऊपर लड़कियां बोझ नहीं होती हैं। बोझ हमारी सोसाइटी बनाती है। बोझ बनाती है ऐसे कि दहेज, अगर किसी लड़की की शादी करनी है तो मम्मी पापा को अच्छे खासे शुरू से ही पैसे जुटाने पड़ते हैं कि अगर हमें अपनी लड़की को कहीं अच्छी जगह देखना है, क्योंकि वो कहीं भी गड्ढे में नहीं डाल सकते अपनी लड़की को अपनी आंखों के सामने। उन्हें अच्छा परिवार दिलाना होता है, सब कुछ। तो वो शुरू से जोड़ने में लग जाते हैं। जब मैं देखती थी बचपन से कि मम्मी पापा लगे हुए हैं कि इसकी भी शादी करनी है, इसकी भी शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी है जो बोझ बनाती है कि लड़कियां बोझ होती हैं, किसी मम्मी पापा के लिए नहीं होती। वो जो दहेज के लिए शुरू से अपना जोड़ने में लग जाते हैं ना, वहाँ लगता है। जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे नहीं लेके जाना ये मम्मी पापा का, ये मेरे भाई का है, मम्मी पापा का है, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना। कुछ भी ऐसा करना है जो ये मम्मी पापा का और भाई का है, ये उसी के पास रहना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। तो बस मन में यही रहता था कि नहीं कुछ ऐसा करना, हार नहीं माननी, कि जो पापा का है पापा को और दे के जाना है, लेके नहीं जाना है। लड़कियां बोझ नहीं होती, फक्र होती है। जो मेरे सामने दोनों बैठी हुई हैं, ये बोझ नहीं, ये फक्र है, पूरे गांव का है। अपने माता पिता के लिए और अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। और शिल्पी की 5 बहनें हैं। जी सर। शिल्पी 5 बहनें, जी एक सर। छोटा भाई भी है शिल्पी जी का। सर। तो छोटा भाई देखकर तो बड़ा मोटिवेट होता होगा कि मेरी Yes, बहन sir. तो स्टार है। हाँ सर, अभी भी जब आप दोनों के छोटे भाई है ना। हाँ सर, अभी तो ऐसा आपने तो होता फोटो होगा। डाले थे जब दिन में, तो मैंने मतलब उसको भेज दी, उसने तुरंत स्टेटस पे लगा दिए। अच्छा। हाँ, खुश हो गया सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे बोलने लगा सर, कहने लगा मेरे सारे कोचिंग के बच्चे देखेंगे इसको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे मुझे अलग ही मतलब सम्मान मिलेगा कि तेरी दीदी मतलब दरोगा बन गई है, ये वो। सर बहुत खुश होता है वो। सर मैं उसको रात दिन बताते रहती हूँ कि पढ़ ले बस सर, उसकी अब तो जिम्मेदारी उसके मेरे ऊपर सिर पे दबाव है और सर। ज्यादा है। बिल्कुल, हाँ सर। कि उसकी बहन अब दरोगा है। हाँ, जैसे ही सर मैं जाती हूँ, मेरे साथ में वो रहता है, तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि तू भी पढ़ ले। तो वो कहता है तेरी वजह से मुझे ताने भी खाने पड़ते हैं। ऐसा सबके साथ भी होता हाँ है। सर, बिल्कुल। जब मेरे बड़े भाई की जॉब लगी थी इंस्पेक्टर के रूप में, तो मुझे बहुत बोला गया पढ़ ले भाई, तू भी पढ़ ले, कुछ कर ले। तो पर ध्यान ना छोटा बहुत पड़ता है, चिंता मत करना। हाँ सर, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो निरुपमा के साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ सर, लेकिन मेरा भाई छोटा है, पर उसका हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरी लाइफ में रोल रहा है। जैसे जैसे जब मैं निराश हुई हूँ, मुझे लगा है कि मैं नहीं कर सकती, तो अगर कभी मैं अकेली हूँ, तो अगर मेरे कंधे पे, मेरे पास में अगर मुझे कोई नज़र आया तो वो मेरा भाई, कि दीदी कुछ नहीं, इस बार नहीं है, अगली बार होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वो छोटा था लेकिन उसने हमेशा सपोर्ट एक बड़े भाई की तरह करा है मेरे बहन लिए। पर भाई को हमेशा भरोसा होता है। जी सर। मतलब भाई एक ऐसा रिश्ता है ना जो सबसे ऊपर है।
शायद उसका रीजन भी यही है कि बहन पर भाई भरोसा करता है। अच्छा, शिल्पी का आइडल कौन है, आदर्श कौन है? मतलब सर मेरी दीदी है, बड़ी वाली दीदी आपके आदर्श है? जी सर, जो गवर्नमेंट जॉब में भी है ना? हाँ सर, टीचर है वो शायद। जी सर, वही मुझे मतलब मैं कम पढ़ती थी तो वो बोलती रहती थी कि पढ़ ले, कि पढ़ती नहीं है। मैं कितना भी पढ़ लूँ सर उनको कम ही लगता था सर। उनकी वजह से ही मैं सर मतलब फोकस करती थी पढ़ाई पर, डर की वजह से ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि दीदी डांटती बहुत थी। हाँ, बहनों का रिश्ता हाँ ऐसा ही सर, होता लेकिन है। वो मेरे लिए आइडियल है सर। पर उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी जब तू सेलेक्ट होके गई होगी हाँ ना? सर बिल्कुल, सब पूरे मोहल्ले में उन्होंने शोर मचा दिया था कि मेरी बहन का सिलेक्शन हुई, मेरी बहन का सिलेक्शन हुई। पूरे मोहल्ले में अभी भी जब जाती हूँ तो कहती है नॉर्मल मत आया कर, वर्दी पहन के आया कर, सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। क्या बात है, हाँ, वो होता सर। है। मतलब बहन ने इतनी मेहनत की है, पढ़ाया भी होगा आपको, हाँ, मोटिवेट सर। किया है। बिल्कुल सर। निरुपमा का आदर्श कौन है? सर पापा जी मेरे। पापा आदर्श है आपके? पापा किसान है आपके? यस सर। सबका पेट भर रहा है, किसान है। हाँ सर, शुरू से ही मैं उन्हें देखती थी तो लगता था कि हाँ पापा के लिए करना है कुछ। अगर जब भी उन्हें देखती थी मेहनत करते, मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो सर मेरे साथ मेरे पापा जी ही होते थे। हम एग्ज़ाम देने गए हैं, सुबह बढ़ गए हैं अंदर स्कूल में, कॉलेज में, शाम को छूट रहे हैं, शाम तक बाहर वहीं बैठने बैठे वालों रहना। से बहुत बुरा हाँ होता सर। है। हम तो अंदर बैठे होते हैं, एग्जाम Yes, दे रहे होते हैं, yes, बाहर वालों का टाइम पास टाइम नहीं नहीं होता करता है। है सर। कभी कभी तो गर्मी में एग्जाम हो तो बाहर इतनी धूप हाँ होती सर, है। जैसे कभी स्किल टेस्ट हुआ, कोई ऐसा टेस्ट हुआ तो हम सुबह 8 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 साढ़े 5 बजे निकल रहे हैं। पता भी नहीं होता था उन्हें कि मैं किस टाइम निकलने वाली हूँ। बिना कुछ खाए पिए बैठे हुए हैं सिर्फ इंतजार में कि मैं निकलने वाली हूँ। तो जब देखती थी तो लगता था कि मैं खुद तो यहाँ आती हूँ, पापा जी को परेशान करती हूँ। तो उस टाइम बहुत गिल्टी फील होता था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। जब पापा को देखती थी तो बहुत अजीब लगता था कि क्यों मैं इन्हें परेशान कर रही हूँ। पर हमेशा पापा का यही रहता था कि एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, ट्रेन में। पर बहुत उनके लिए वो ज़्यादा संघर्ष। जिम्मेदारी की तरह था। हाँ सर। मतलब मैं अब फील कर सकता हूँ पिता बनने के बाद कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की जो है कि मैं जाऊँ साथ में। और सबसे बड़ी बात है, चलो हम तो एग्जाम अंदर दे रहे हैं बैठ करके, वो बाहर टेंशन में पता नहीं एग्जाम हाँ, कैसा होगा आपका। चलो हमें तो पता है कि एग्जाम कैसा हो रहा है हमारा। शिल्पी, तो आपके घर में फिर क्या सोच था? मतलब पिता तो थे नहीं आपके 19 में। हाँ सर, खेती थी, पापा खेती तो करते फिर थे। कौन संभालता था उसको पापा के सर बाद में? बस हम ही लोग मिलके करते हैं। मैं भाई है मेरा, मम्मी और मैं भी खेती का काम देखती थी। बाकी सर बटाई पे दे रखी है, सब वो करते रहते थे सर। लेकिन देखना था, काफ़ी काम ऐसे होते हैं कि खुद करने पड़ते हैं, पूरा ध्यान रखना पड़ता है सर हर चीज़ का। तो सब कुछ फेस करते हो सर, तब ये सब कर पाए सर। तो फिर एग्जाम देने जाना होता था सर एग्जाम में जाती थी तो सर तो अकेले हो ही गया? सब फेस करना पड़ता था क्योंकि भाई छोटा था उस टाइम पे। भाई छोटा था। हाँ सर, तो मैंने सारे एग्जाम अकेले ही दिए हैं सर। इलाहाबाद तक मैं अकेले एग्जाम देने आई, तो पापा की कमी को हमेशा फील किया है मैंने सर। बिल्कुल। हमें पापा का ही सपना था कि मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन इस चीज़ का सर हमेशा अफसोस रहेगा कि सर जिसके लिए मेरा मतलब करने का था वो नहीं देख पाए सर। सबसे ज़्यादा यही। मुझे नहीं पता था इस बारे में कि शिल्पी के पिताजी की डेथ हो चुकी है और निरुपमा के सामने ऐसी कंडीशन थी। पर जितना इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से मोस्ट मोटिवेटेड इंटरव्यू मेरे हिसाब से होने वाला आपके लिए, कि अगर आपने करने की ठान ली है तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप कर सकते हो। बस ठानना जरूरी है, मानना जरूरी है और करना जरूरी है। करके दिखला दिया है। आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, मतलब कि रील्स देखने का बहुत बढ़िया मतलब जी सर। वो है बच्चों के अंदर जो है। तो शिल्पी ने भी सोशल मीडिया खूब यूज किया था अपने टाइम पे। हाँ सर, करती अब की थी। नहीं कर रहा, मतलब मैं पहले जब तैयारी कर रही थी शिल्पी जब, तब सर इतना नहीं करती थी, कम ही करती थी। कम ही किया है। जी मतलब सर। यूट्यूब ये काम सोचती की थी कि बात के इतना लिए किया मतलब है। टाइम मैं इनको दे रही हूँ, सच है कि अपनी पढ़ाई कर लूँ, आगे कुछ करना है, वरना घर वालों को क्या होगा, खेती में क्या ही हो रहा है सर। तो मतलब ये सब कुछ सोचने के बाद मेरा मन खुद ही नहीं करता था कि करने का ये सब पढ़ाई करने का ही मतलब मन मुझसे करता था। बच्चे पूछते हैं निरुपमा कि सोशल मीडिया का कैसे छोड़े, हम रील्स कैसे देखना छोड़े। तो आपने रील्स देखी थी उस समय? नहीं सर, जब मैं तैयारी करती थी मैं सोशल सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप इतना था, वो भी ये कि कोई क्लास लेनी है फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए। बाकी रील्स वगैरह ये सब सर खुद भी मन नहीं करता। जहाँ एक जिम्मेदारी होती है ना, खुद को कुछ करने का वो रहता है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। जब इस तरह का प्रेशर होता है, हम खुद सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, तो नहीं आती ये सब चीज़ें माइंड में, नहीं होता माइंड रील्स की साइड डाइवर्ट, इस तरह से नहीं होता। मतलब जो लोग पूछते हैं कि भाई रील्स कैसे छोड़े हम लोग, एक
गोल तय कर ले, अपनी जिम्मेदारी बस तय कर ले, अपने आप जिम्मेदारी छूट सर ये जाएगा। आते ही नहीं है दिमाग में, ये सब चीजें खुद ही दिमाग से गायब हो जाती हैं कि हाँ हमें इधर भी जाना है। अगर वो आती भी है सामने तो हम खुद वहाँ से हट जाते हैं। बस थोड़ा सोच लें कि अगर हम जॉब नहीं लगा पाएंगे तो क्या भविष्य होगा हमारा, क्या होगा, ये सोच लें तो खुद ही मोबाइल एक तरफ रख देंगे। और आपके लिए तो वैसे भी आपकी फैमिली मोटिवेशन की तरह जी थी सर। कि अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो जवाब आप तक दे नहीं पाया उनको, कि करंट अफेयर्स के लिए फूल पत्ती वाली क्लास पढ़ें, 1 घंटा खराब करें नहीं करें, क्या जवाब आपके अनुसार होना चाहिए उसका? शिल्पी सर मेरा कहना है कि फूल पत्ती वाली क्लास से बेस्ट कोई क्लास नहीं हो सकती सर करंट अफेयर्स के लिए। अगर वो क्लास आपने ले ली तो करंट अफेयर्स में कहीं मार नहीं खा सकती। अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर अधिकतर सर इस वाली क्लास में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। और सर ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, ये रियलिटी है, पीसीएस हो, आईएएस हो, अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन है तो उसमें सब मिलते हैं। और सर कोई भी करंट अफेयर्स के question साथ ऐसा नहीं साथ रहता आप जो जो नहीं स्टैटिक जीके होता। पढ़ाते हैं वो भी ऐसा का ऐसा ही रखा और मिलता सर है आप एग्जाम सिर्फ में। ऐसे नहीं पढ़ाते कि आपने सिर्फ करंट अफेयर के ये क्वेश्चन उठाया और ये पढ़ा दिया। आप वो क्वेश्चन उठाते हैं, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये पूरा ऐसा होता है कि अगर करंट में एक क्वेश्चन चला है तो आप सिर्फ वो पढ़ा के आगे नहीं बढ़ते, आप पूरा पूरी का उसकी पूरा। हिस्ट्री खोलते हैं, तो वो भी सारा पक्का होता है, उसका भी रिवीजन होता है। सर हमारी लाइफ में तो फूल पत्ती वाली क्लास का सर बहुत हाँ, बड़ा सर। रोल है और सर। मुझे लगता है तुम मेरी सबसे पहले स्टूडेंट्स हो ना, मतलब जी 19-20 सर, के टाइम की हाँ सर, जब आप स्टूडेंट आए थे सर। तभी हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। 19-20 की स्टूडेंट हो। सर। जी सर। अच्छा, तुम्हें पता कैसे लगा मैं प्रयागराज आ रहा हूँ? सर भाई कोचिंग करता है ना मेरा यहाँ भाई पर coaching कर्ज करता पर, है तो उसी अच्छा, ने अच्छा, तो बताया। इन्होंने बताया कि ये सेमिनार हो रहा है ऐसे- कि ऐसे। मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो हमने इससे कहा कि सर से हमें भी मिलवा देना, हमें तो कि बहुत सर हम अच्छा देख पहले रहे ही हो आप? बोलना चाहते थे सर। कि भैया हमें तो सर से मिलवा देना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कह रहे ठीक है मैं मिलवाता हूँ। उन्हीं की बदौलत है कि हम आपसे मिल हाँ पाए। सर, ये हमारे जो सितारे हैं ये सच में आप ही की बदौलत है। सर हम हमारी आपकी मेहनत क्लास है। लेते थे और अक्षय सर, मेरा रीजनिंग का पोर्शन जो था वो वीक रहता था। अच्छा, हाँ, तो जो अक्षय उस सर है, समय मैंने यस सर अक्षर की क्लास ली थी यस अभी सर मैंने के उसी लिए। टाइम उनकी रीजनिंग की क्लास ली। उससे अच्छा, मुझे आपने बहुत अधिकांश सारी पोर्शन चीजें उत्कर्ष से अच्छी पढ़ा है, मतलब हाँ, या yes, फिर sir, अपनी yes, नोट्स बुक से पढ़ा है? Yes, हाँ, sir। sir। ऐसा ही था सर मतलब अक्षय सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब रीजनिंग वाला मेथड कोर्स। उनका बहुत अच्छा रहता है एग्जाम में, मतलब टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है उनके मेथड से। तो बिल्कुल वो सुन रहे होंगे वीडियो को, हाँ, और सर। वही व्यवस्था करके गए हैं एक्चुअली में। हाँ, उन्होंने सर। कहा कि इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे ही करके गए वो। तो सर कल हम उनको थैंक यू नहीं नहीं कर कह पाए पाए थे, थे। हम बहुत होपलेस हो गए थे हाँ, सर। लेकिन सर। सच में अच्छा, मैं तो रीजनिंग से hopeless। बहुत ज्यादा डरती थी सर। हम्म। तो जब से मैंने अक्षय सर की क्लास ली तो वो मेरा पोर्शन बहुत अच्छा हो गया रीजनिंग। तो मैं आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाती थी। रीजनिंग और टाइम मैनेजमेंट भी वो बहुत अगर अच्छा निर्मल कराते सर हैं। अगर आपसे मिलते हैं ना, आज बड़े खुश होते तुम्हें देख के दोनों को। मतलब अभी तो यहाँ नहीं है वो, जोधपुर है, पर बड़ा खुश होते वो कि आपने इतना अच्छा काम किया और इतनी विपरीत परिस्थिति में किया है। परिस्थिति अनुकूल हो करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जैसे लड़कों के लिए परिस्थिति अधिकांश अनुकूल ही होती है, उनको पढ़ने का टाइम मिलता है, बाहर जाने का टाइम मिलता है। लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या है लेकिन कि ये सर सब है आप ही की वजह से। और सिर्फ ऑनलाइन हम तो सर- एजुकेशन है। ये Yes, तो sir, सिर्फ हम वो दो सर आपकी निकल के वजह आए से हैं है। सर। बहुत ऐसी पता लड़कियां ना हैं। कितनी लड़की सर होंगी सर मेरी आपकी फ्रेंड क्लास है पढ़ पढ़ के बहुत आकांक्षा, ऊंचे उसी ऊंचे ने पदों मुझसे पर बोला हैं। है कि आपको मैं थैंक यू बोलूं। वो भी जॉब करती हैं जूनियर असिस्टेंट की, वो आप ही की स्टूडेंट है। उन्होंने बोला था ऐसी सर बहुत लड़कियां हैं। 42 तो हमारे साथ हैं और भी हमारे यहाँ बहुत लड़कियां हैं जो आप ही की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं। बस ये है कि हम लोग आपके पास आ नहीं पाते। तुम इतना आ है गई, सर। मतलब वो मेरी बात पहुंच गई हमारे सर तक। मेरी सर। कजिन भी हैं, मैं पढ़ती थी, मुझे देखती थी पढ़ते हुए उत्कर्ष, तो उन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उत्कर्ष से ही पढ़ती हैं सर अरे देवी। वाह, क्या बात हाँ है। सर। चलो हम प्रयागराज में आगे देखो। सर आप हमारी जैसी लड़कियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, ये सच Yes, है sir. सर। मतलब मैं कल से, मुझे दोनों कल मिली थी, कल की बात है, सुबह 9 बजे की बात है। तब से मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है इन दोनों के ऊपर। मैंने कहा इनका इंटरव्यू करके जाऊंगा प्रयागराज से, कुछ भी हो जाए, चाहे ये मौका छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ ये कहानी तुम तक पहुंच जाए, इन दोनों के संघर्ष। इनका पहला इंटरव्यू है ये बाद में देखने वाली इंटरव्यू को। कि मेरी पहली क्लास हुई थी ना, मैं इतना डर रहा था उस क्लास हाँ में। सर मैंने देखी थी आपकी पहली मतलब क्लास। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं मतलब पसीना पसीना हो गया। लेकिन होता है ना, संघर्ष किया था और आज मतलब मुझे कोई डर नहीं होता। बस कोई कह दे लाइव एक्शन में स्टार्ट हो जाता हूँ। तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है, लगातार प्रयास करने से आता है, रेगुलरिटी से आता है। सर अब तुम्हारा पहला इंटरव्यू हो सकता है, अभी तुम जब इसको 2 साल बाद देखोगे तो आप सोचोगे यार ये मैंने बोला था क्या, मैं ऐसे बोल गई थी क्या। पर जो आंसू थे ना तुम्हारी आंखों में, वो बहुत बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं आज जो है।
तो निरुपमा और शिल्पी दोनों का बहुत बहुत आभार बातचीत sir. करने के लिए और अपनी बातों को बताने के लिए। अंत में मैं चाहूँगा आप कैमरे में देख करके जो बच्चे देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, उनको पहले शिल्पी कुछ बोलेगी उनके एग्जाम के लिए, आने वाले यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, और फिर निरुपमा जो है वो कुछ बोलेगी। शिल्पी। सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लगातार मेहनत करते रहिए, हिम्मत न हारें, और एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले अपना सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक को अच्छे से एक दिन तो कम से कम सिलेबस पढ़ने में ही लगा दीजिए। जब तक हम सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें मतलब पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी, और एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे अगर हम सिलेबस देख लेंगे तो। और अपनी तैयारी जारी रखें और हिम्मत न हारें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपकी भविष्य की कामना करती हूँ। निरुपमा। सर मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें, अपना फोकस बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें, आराम से होगा। थोड़ा देर हो सकती है पर ज़रूर होगा जब तक डटे रहेंगे। बस परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें और प्रैक्टिस रखें, पक्का होगा, ज़रूर होगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोनों की मंजिल उनके साथ में, सितारे कंधों पर सितारे उनके साथ में, बदन पे वर्दी उनके है, माता पिता का सपना पूरा कर चुकी है दोनों। ऐसी हजारों बेटियां जो हैं वो सपना पूरा कर रही है अपने माता पिता का। हम भी चाहेंगे कि आप भी सपना पूरा करें, सारा समय अपने सपनों को पूरा करने में लगा दीजिएगा। अगर इस इंटरव्यू में कोई भी बात आपको सीखने को मिली हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इन दोनों शेरनियों के लिए कुछ अच्छी बात जरूर लिखना। जब ये कमेंट बॉक्स को पढ़ें तो इनका हौसला और बढ़ सके, ये और बच्चों को मोटिवेट कर सकें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत आभार इस इंटरव्यू को देखने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना उत्कर्ष करता है मैं करता हूँ, दोनों शेरनियाँ करती हैं। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद।